बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 अप्रैल है, हफ्ते का रोज है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दमादम मस्त कलंदर का आगाज आज बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। यानी जिस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिस चीज को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। जो आज पशीन के अंदर हुआ है और जो मनासिर वहां से सामने आए हैं और जो चीजें नाज़रीन किराम वहां से पता चली और जो खिताबात वहां से हुए हैं, ये मैं आपको बावसूख जराए से बता रहा हूं कि उन मनाजिर को देखकर और उन तकारीर को सुनकर और उन खिताबात को सुनकर और पुलिस की बेबसी को देखकर, वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, उन तमाम चीजों को देखकर इस वक्त इक्तदार की राहदारियों के अंदर हलचल मची हुई है। बहुत सख्त परेशानी है कि ये क्या हो गया है। आज पशीन के अंदर कुल छह जमातें मिलकर बैठी हैं और जो वहां पर चीजें हुई हैं वो बड़ी ही हौसला अफजा हैं। इसके ऊपर कुछ तफसीलन बात करनी है मैंने। वहां पे खिताबात किस तरह से पुलिस ने रोका, किस तरह से पुलिस वहां से भागने पे मजबूर हुई और किस तरह से आगे लाके भागते रहे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुला रास्ता दिया है और यही चीज जो है वो पंजाब में भी वो इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। जो आज एक फॉर्मूला उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर तय किया है, यानी पुलिस के रोकने के बावजूद भी आज देखिए ना, जलसा हो गया। ऐसा नहीं है कि इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई और ना सिर्फ जलसा हुआ, अजीम शान जलसा हुआ। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया नहीं है। तो वो क्या फार्मूला इन्होंने अपनाया है, खिताबात जलसे क्या हुए, इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है। लेकिन मैं जल्दी से एक छोटी सी चीज सबसे पहले आपसे रखना चाहता हूं, क्योंकि फिर कल रात में मैंने एक अहम तरीन बात आपके सामने रखी, चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, फिर वो वीडियो के आखिर पे जाती है, फिर वो उसका इम्पैक्ट शायद उस तरह से नहीं रहता, लिहाजा मैं जल्दी से शुरू से वो पहले बात आपके सामने रख दूं। मैंने कल आपको बताया था कि नाज़रीन किराम, वो जो चीन वाला वाकया हुआ, चाइना वाला, जो चाइनीज यहां पर हलाक हुए, उसके बाद कुछ अफसरों को यहां पर हटाया गया था। मैंने आपके सामने रखा था कि ये जानबूझकर जो एजाज खान साहब वगैरह हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनको यानी जो आरपीओ शांगला को और आरपीओ हजारा को हटाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये तो मालाकंड डिवीजन के अंदर आता है। अब उसके बारे में हमने खोज लगाई है और पता चला है कि इन अफसरान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है विफाक की जानिब से, क्योंकि ये अफसरान पीटीआई के करीबी समझे जाते हैं। यानी कि अली अमीन गंडापुर को, केपी के गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। जो लोग इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के करीबी समझे जाने वाले हैं, जो ईमानदार हैं या जो न्यूट्रल रहते हैं या जो गैर कानूनी अहकामात विफाक के नहीं मानते हैं, उनको टारगेट किया गया है और उसी में एक नाम एजाज खान साहब है। ये जो आरपीओ वहां पर जो हटाए गए हैं, हालांकि जो आईजी के रिश्तेदार हैं वहां पर आरपीओ मालाकंड, उनको बचाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये सो आई थॉट कि ये मैं वीडियो के शुरू में ही आपको दे दूं। अच्छा, जल्दी जल्दी से अपने जो है ना वो जो इस वक्त अहम तरीन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जनाब, आज हुआ ये कि कल रात ही दफा 144 का जो है ना वो नफाज कर दिया गया था। वैसे ये दफा 144 को नाम हटा के ना दफा पीटीआई रख देना चाहिए, या दफा तहरीक इंसाफ रख देना चाहिए, या दफा रद्दुल अजलास तहरीक इंसाफ इसको कर देना चाहिए, ताकि इनके तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को नहीं करने देने के ऊपर ये दफा इस्तेमाल होती है। यानी आप ये देखिए कि 6 बड़ी जमातें मिलकर एहतजाज कर रही हैं, 6 बड़ी जमातें आ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोग इकट्ठे ना हो इसलिए जी दफा 144 निकाल दो। इससे पहले भी हमने देखा मुख्तलिफ जगहों में जहां पर लोगों के इकट्ठे होने का डर होता है, वहां पे दफा 144 निकाल देते हैं, वो जनाब बंदे बुंदे गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनाब पशीन, इनको ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले कुछ अरसे से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से चीजें तब्दील हो रही हैं, लोग भी तब्दील हो रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीटीआई भी इवॉल्व कर रही है और पीटीआई ने और खासतौर पर अब तमाम अपोजिशन जमातों ने इवॉल्व कर लिया है। तो पुरानी स्कीम के तहत नाज़रीन किराम, इन्होंने जलसागाह की तरफ जाने वाले हर रास्ते के ऊपर, यानी कि अगर आप कोयटा से भी पशीन जा रहे हैं तो इन्होंने हर रास्ते में गाड़ियां पुलिस की खड़ी की हुई थी। अब अपोजिशन जमातों यानी कि 6 जमातों यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इन जमातों ने किया ये कि इन्होंने कहा कि जनाब बड़ी तादाद के अंदर जाए। जब बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं तो फिर पुलिस कुछ कर नहीं सकती, फिर ये आगे लाके भाग जाते हैं। ठीक है, तो यही आज पशीन के अंदर हुआ। बड़ी बड़ी टोलियों के अंदर लोग गए, बड़े बड़े जुलूसों के अंदर लोग गए और फिर जलसागाह की तरफ गए, तो जो जो रास्ते में खड़ी हुई पुलिस थी या पुलिस की गाड़ियां थी, वो भागने पे मजबूर हो गए। ठीक है, वो मतलब टिक नहीं पाए वहां पर। तो आज इसलिए ये फॉर्मूला तय किया गया है। सबसे पहले जरा ये जलसे की तकारीर और इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं बता दूं, जो आज फॉर्मूला कामयाब हुआ है वो ये तय किया गया है कि जब भी आप पंजाब के अंदर भी जलसे को अनाउंस करते हैं, तो इस बात को जहन में रखिए
कि जब तक आप बड़ी बड़ी टोलियों की सूरत में या बड़े बड़े काफिलों की सूरत में जलसागाह की तरफ नहीं जाएंगे, पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये बात तय हो गई है कि जहां पर पीटीआई का जलसा होगा, दफा 144 का नफाज हो जाएगा। और आज जो मुनाजिर मैं बता रहा हूं ना, जो मुनाजिर जो नजर आए और जिस तरह से उन्होंने इन मुनाजिर ने धूम मचा के रखी, उन्होंने बड़ी जगहों पर जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को देखकर जो है ना वो, और फिर इस कदर खौफ के आलम में इतनी बड़ी तादाद को निकलकर, और बलूचिस्तान के अंदर से आप ये देखिए कि इस तहरीक का आगाज बलूचिस्तान के अंदर से हो रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बता रहा हूं कि इक़्तिदार की राहदारियां इस वक्त कांप रही हैं कि ये जो मोमेंटम बन गया इस तहरीक का, तो ये मोमेंटम खा जाएगा हर चीज को। ऑलरेडी ऊपर तक जो चल रहा है, आपको पता है, कभी भावल नगर रखा है वाकया, कभी फलानी चीज, कभी फलानी चीज, तो वो चल नहीं पाएगा। अच्छा जनाब, आज सुनिए आज जलसे के अंदर हुआ क्या। आप देखिए कि जब शेर अफजल मरवत की एंट्री हुई, तो जनाब पूरा जलसा गाह जो है वो एकदम से उसका मंजर तब्दील हो गया। ये है इमरान, अब शेर अफजल मरवत जो है वो आप समझिए कि इमरान खान का एक सिपाही है ना। इमरान, ये असल में मोहब्बत इमरान खान से मोहब्बत है। तो वो सलार खान काकड़ के साथ गाड़ी से ऊपर निकला, और शेर अफजल मरवत जो है ना वो जिस तरह से एंटर हुआ, पूरे का पूरा जलसा गाह एक वक्त शल हो गया, और उन्होंने जनाब नारेबाजी इमरान खान के हक में करनी शुरू कर दी। ठीक है जनाब, शेर अफजल मरवत ने भी आज तकरीर की, लेकिन जो आज दो तकरीरें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उमर अयूब साहब की और महमूद खान अचकजई की। क्योंकि महमूद खान अचकजई ऑब्वियसली रिप्रेजेंट, और अख्तर मिंगल की भी, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं उन जमातों के जो बलूचिस्तान के साथ में से इनके साथ मिली हैं। तो जो इन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि महमूद खान अचकजई ने जो है ना वो क्या क्या बातें की हैं। मैं तो खैर पढ़कर और सुनकर हैरान हो गया। वो कहते हैं जी, 144 की खिलाफ वर्जी पर आम शहरियों का कत्ल जायज है, लेकिन जर्नैलों को इजाजत है कि जब इनका दिल चाहे आइन को रौंद डालें। ये महमूद खान कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को वादा देना होगा कि फसली बटेरों को सियासत में कभी कबूल नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि जो जर्नैल, जज, सियासतदान और सहाफी आइन की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखता, वो मुर्दाबाद है। आज मुर्दाबाद के नारे भी लगाए उन्होंने। जो हाथ हमारी माओ बहनों और बच्चों की तरफ बढ़ेंगे वो हम काट देंगे। ये आज तकरीरें हुई हैं। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि अगर एक डिक्टेटर बेनजीर के खिलाफ हजारों केस मुआफ कर सकता है, तो फिर यह असेंबली की जिम्मेदारी है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करे। अब यहां पर वो ये कह रहे हैं, एक सजेशन, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक सजेशन, आप समझने के एक बाहर निकाल दिया। वो ये है कि बेगुनाह इमरान खान जेल के अंदर है, हजारों झूठे मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो है वो इस वक्त किए गए हैं। इन झूठे मुकदमात को फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जाए, और इन मुकदमात को खत्म करने के अंदर जो असेंबली है वो अपना किरदार अदा करे। अगर असेंबली अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो वो भी दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाए। और ये एक झूठी असेंबली है। इसके ऊपर आज अख्तर मेंगल ने जो बातें की ना, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और ये तो इमरान, आज समझे कि पूरा बलूचिस्तान का मसका इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। फिर जनाब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये एक और बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी, अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी और जो मुझे लगता है सबसे खतरनाक बात थी, हम किसी पागल जर्नैल को इस खित्ते में जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे। बहुत डेंजरस, बड़ी खतरनाक बात। इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादातर बातें मीडिया ने इसका बायकॉट किया। भाई कल तकरीर छोटी मोटी दिखा के चले गए। इतना बड़ी गैदरिंग हो, इतना बड़ा इकट्ठ हो, और ये कोई पश्तून का ये कोई वो जो है ना वो पीटीएम यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का कोई रैली नहीं थी जिसके ऊपर मीडिया ने ब्लॉक करना था। ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात का जलसा था, लेकिन मीडिया वो उसी तरह से सुम्मुन बुकमुन उमयुन, अंधे गूंगे और बहरे, ऑर्डर आ जाता है और वो खामोश हो जाते हैं और कवरेज को बंद कर दिया जाता है। फिर महमूद खान आतिकज़ई का जो बार-बार आज खिताब, जो लाइन बहुत ज़्यादा जगहों पर रिपोर्ट थी, वो ये थी कि जो हमारी माँ-बहन की बेइज़्ज़ती करें, जो हमारे कपड़े उतारें, ऐसी पुलिस और फ़ौज के खिलाफ बगावत जायज़ है। ये जलसे के अंदर बात हो रही है। जो हमारी माँ-बहन की बेइज़्ज़ती करें, जो हमारे कपड़े उतारें, ऐसी पुलिस और फ़ौज के खिलाफ बगावत जायज़ है। उन्होंने कहा जी, हम हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हम मर्दों से लड़ो, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों के ऊपर क्यों तुम हाथ डालते हो? ये आज बात कैटेगोरिकली नाज़-ए-किराम कही गई है। इसके अलावा जनाब उमर अयूब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी, आप फॉर्म 47 के रेत के पहाड़ के ऊपर खड़े हो, ये अवाम का समंदर आपको बहा ले जाएगा। फॉर्म 47 का ये जो रेत का पहाड़ है, ये आपको जो है ना वो नहीं बचा सकेगा। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस जलसे को रोकने के लिए तमाम एजेंसियां लगी रही, लेकिन अवाम फिर भी पहुंची, सबको शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि ना इस जलसे को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ने किरदार अदा किया, बल्कि एजेंसियों ने भी इस जलसे को जो है वो रोकने के लिए अपनी कार्रवाई डाली। ठीक है, अख्तर मेंगल ने यह कहा कि मरकज में बनी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है।
पशीन में ऑपोजिशन अलायंस ने आज ये साबित कर दिया कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते हैं और वो डायरेक्टली इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो आज ऐलान बगावत हो गया है। ये बहुत बड़ा नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा आज का जलसा जिसे मीडिया दिखाने से कासिर रहा है और मीडिया ने इस जलसे को नहीं दिखाया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इसके बाद अब अगला जो जलसा होने जा रहा है, यानी कि यहां से अब बलूचिस्तान से आगाज हुआ है, अब मामला केपीके में नहीं जा रहा है, क्योंकि केपीके में तो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी, वहां पर भी जलसे जुलूस होंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये अलायंस अब जा रहा है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। अब अगला ऐलान पंजाब का आज शेर अफजल मरवत की जानिब से कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब का मामला ये है कि पंजाब में ज्यादा फोर्सफुली, आप याद रखिएगा पहले भी जब शेर अफजल मरवत को पंजाब नहीं आने दिया गया था, पंजाब को शजरे ममनू की तरह रखा गया है कि जो बार बार जो कुछ करना है कर लो, कराची करना कर लो, केपी करना कर लो, बलूचिस्तान करना कर लो, पंजाब में नहीं करने देना, क्योंकि पंजाब में मोराल डाउन हो जाता है जी, फलाना हो जाता है, ये हो जाता है, पंजाब के अंदर नहीं करने देना। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम, इन 6 जमातों ने इस बात का तहैया कर लिया कि अब जो कुछ दिल हो जाए, जो कुछ दिल हो जाए, अब जलसा पंजाब के अंदर भी होगा और दमादम मस्त कलंदर वाला जलसा होगा। और उसके लिए इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मूला तय किया है कि एक्टिव करेंगे, तंजीम को एक्टिव करेंगे और बड़ी तादाद के अंदर टोलियों की सूरत में लोग निकलेंगे और टोलियों की सूरत में सामने आएंगे और बाहर निकलकर जो है वो एहतजाज को करेंगे और पुलिस वाले रोकेंगे तो उनके खिलाफ मुजाहमत होगी। पहली बार तहरीक इंसाफ अब ये सोच रही है कि पुलिस के खिलाफ मुजाहमत करके जलसे में अंदर पहुंचना है। और नाज़रीन इकराम, ये जो सख्त तकरीरें हैं, ये मामला किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब दिन ब दिन चीजें एक्सट्रीम की तरफ जाती जा रही हैं। कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से, जो मुराद सईद साहब की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी लिया था और उनके बारे में बड़ी सख्त बातें भी की गई थी। मुझे लगता है कि मामला अब शायद इस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, एक तसादुम की सी सूरत-ए-हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है, जो उनका लीडर है, जो उनका बानी है, वो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है, बेगुनाह पड़ा हुआ है, बेगुनाह उसको जेल के अंदर डाला गया है। ये सारी चीजें जो है वो पूरी कौम देख रही है और तहरीक इंसाफ को बोलने की इजाजत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद गवर्नमेंट बनाने तो दूर की बात, टीवी पे दिखाने की इजाजत नहीं है, जलसा जुलूस दिखाने की इजाजत नहीं है। बायकॉट है। ऐसे में एक सप्रेशन के नतीजे में एक मुजामत होती हुई और बड़ी मुजामत होती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुजामत अब जो है वो मुझे लगता है कि पंजाब की तरफ आएगी और पंजाब में इसे रोकना अब की बार मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में अब की बार पुलिस इसको रोक नहीं पाएगी। अब तक की जो असेसमेंट हम जो है वो कर रहे हैं, जो तज्जियाकार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब तक की खबरें हैं, अपना ख्याल रखिए। कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखूंगा। अच्छा, आखिर में जाते जवाब मैं इंपॉर्टेंट बात कर दूं, बलूचिस्तान में आज शातें हुई हैं। चलिए उसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मामला है, मैं ऐसे बस जाते जाते छोड़ना नहीं चाहता। इसके ऊपर अगली वीडियो में तफसील में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।